हेलो 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 हेलो। क्या आप मुझको सुन पा रहे हो पार्थ? कृपया करके बताना एक बार। अगर सुन पा रहे हो तो हम कक्षा को शुरू करें पार्थ। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह 11:15 बजे के समय पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज से जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए भाई साइंस की क्लास स्टार्ट करने जाने लग रहे। ये आपका बिल्कुल फ्री बैच होगा, पूरा पूरा यूट्यूब के ऊपर होगा। इसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाए, सारा का सारा सौदा आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और जो पेड बैच होता है, पेड बैच के लेवल की चीजें आपको इस बैच के अंदर करवाई जाएंगी भाई। ठीक है, डेली आपकी 11 बजे क्लास लगेगी। आज थोड़ी 15 मिनट लेट हो गया, माफी चाहता हूं। ठीक है, डेली आपकी 11 बजे क्लास लगा करेगी। पीडीएफ मिलेगी आपको, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे आपको। जो भी मैं यहां पर लिखूं सारी चीजें आपको लिखी लिखाई भी मिलेंगी। और आपको पूरे प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, एमसीक्यू सारा का सारा सिस्टम आपको इसी बैच के अंदर करवाया जाएगा भाई। स्टार्ट करें भाई, ज्यादा देरी हम लोग नहीं करेंगे। देखो भाई, स्टार्ट करते सारे एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, इसकी थ्योरी भी कराऊंगा एक बार के लिए। स्टार्टिंग के लिए देखो एक बार, आज हमारा पहला चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम भाई। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर का क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पहला चैप्टर होगा भाई। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है मेनली आपको बता देता हूं। पाचन तंत्र, जो भी हम लोग खाते हैं चीजें, ठीक है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाती है। जैसे मान लो मैं रोटी खाता हूं, रोटी ऐसे मेरे मुंह के अंदर, ऐसे मैंने मुंह से रोटी ली अंदर, ठीक है, ऐसे जाती है अंदर, फिर पेट के अंदर जाती है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और होते होते फिर सुबह सुबह निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, अब देखो मेनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। इन ह्यूमंस द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड द एंड्स इन द एनस एज इट इज रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो हम लोग आहार नाल के बारे में चीजें पढ़ते हुए, आहार नाल वगैरह चीजें होती क्या है। आप लोग देखो, कोई भी चीज शुरुआत करते हो तो कहां से सबसे पहले उस चीज को मुंह में लेते हो? अरे रोटी भाई, रोटी। ज्यादा दिमाग को उल्ट पुल्ट जगह मत सोचना। आप लोग क्या लेते हो मुंह में? हमेशा रोटी लेते हो सबसे पहले। यानी मुंह से आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं, यहां से ये मुंह से चीजें स्टार्ट होती है और फिर जाते 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 इसको ओइसोफेगस बोलते हैं, इसको आहार नली भी बोलते हैं। ओइसोफेगस को ही क्या है आपका आहार नली के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, और चीजों की शुरुआत कहां से होती है? मुंह में लेने से होती है। और हम लोग भी क्या है इस क्लास के अंदर यहीं से क्या है मुंह में लेके चीजों की शुरुआत करेंगे। तो ओइसोफेगस इसी को बोलते हैं आहार नली। मुंह से चीजें स्टार्ट होती है और फिर यहां से आपका जाते हैं स्टोमक। स्टोमक का मतलब यानी कि पेट के अंदर आपकी चीजें जाती है। इधर ही आपका पड़ोस में यहां पर एक लीवर नाम की चीज होती है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अपने शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि उसको यकृत बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर ये गैल ब्लैडर होता है, पैनक्रियाज भी होता है। सारी चीजें कराऊंगा। ये छोटी आंत होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो दोनों के अंदर फर्क है। जो छोटी आंत है वो साइज में बड़ी होती है, बड़ी आंत है वो साइज में छोटी होती है। ठीक है, रेक्टम होता है और फिर बाद में एनस। एनस को बोलते हैं गुदा, यानी कि जहां से आप लोग है सुबह सुबह माल को निकाल देते हो बाहर। ठीक है, उसको गुदा के नाम से जाना जाता है। सुबह सुबह निकालते हो छोटे छोटे पीसों के अंदर, ठीक है, उसको गुदा बोलते हैं। तो यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रश्न यही तो पूछा गया कि मनुष्य के अंदर जो आहार नाल है, यानी खाने वाली आहार, यानी कि जिसके अंदर से भोजन जाएगा, वो आपकी कहां से शुरू होती है? कहां से स्टार्ट होती है? आहार नाल मुंह से स्टार्ट होती है। मुंह से आप लोग लेना शुरू करते हो चीजों को, और फिर कहां से ना कर एनस यानी कि गुदा के अंदर जाके चीजें क्या आपकी समाप्त हो जाती है। एनस के अंदर जाके चीजें समाप्त हो, यानी कि कहां से स्टार्ट होती है आपकी जो खाने वाली चीजें हैं? मुख से स्टार्ट होती है भाई। एज इट इज पर्सन आपका रेलवे ग्रुप डी 2022 की शिफ्ट 2 के अंदर आपका पर्सन आया था भाई। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसी के अंदर एक आपसे बताता हूं, डाइजेशन। डाइजेशन बोलते हैं पाचन भाई। पाचन किसको बोला जाता है? इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, तो ये चीज भी हमको याद रखनी। पाचन किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, क्या रोटी डायरेक्ट की डायरेक्ट पेट के अंदर चली जाती है? जैसे मैंने एक रोटी की बुड़की ली, क्या वो डायरेक्ट की डायरेक्ट पेट के अंदर चली जाएगी? नहीं चलेगी ना। पहले हम लोग उस बुड़की को खाते हैं, दांतों के साथ चबाते हैं, मुंह के अंदर थूक भी होता है। ठीक है, और थूक का प्रयोग हम लोग बहुत सारी क्रियाओं के अंदर करते हैं। चिकनाई लाने के अंदर भी थूक का यूज होता है, मुंह के अंदर भी, इसके अंदर भी थूक का यूज होता है, रोटियों को चबाने के लिए भी। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम लोग उसको खाते हैं वो चीजें क्या है, यहां से आहार नाल से पेट के अंदर जाती हैं भाई, ठीक है। अंदर जाने के बाद भाई उस सारे सिस्टम मतलब कि अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनसे अलग अलग चीजें हम लोग निकाल लेते हैं। तो डाइजेशन, पाचन किसको बोलते हैं? जो आपका कंप्लेक्स फूड है, कंप्लेक्स किसको बोलते हैं? जटिल। जैसे जो रोटी की जो फॉर्म है उसको जटिल फॉर्म बोलेंगे, और उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर हम जो चेंज कर देते हैं, यानी कि आसान फॉर्म उसके टुकड़े कर देते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म बोलेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन किसको बोलेंगे इंग्लिश में लिखें तो? द प्रोसेस ऑफ, हिंदी में भी करवा दूंगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंप्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को डाइजेशन बोला जाता है। यानी कि हिंदी में लिखें तो जो आपका जटिल भोजन है, जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करना, भाई उसी को क्या बोलते हैं भाई? परिवर्तित करना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को पाचन बोलते हैं भाई। उसी को क्या है? डाइजेशन, यानी कि पाचन के नाम से जानते हैं। सारी चीजें याद करा जाओ, आप लोग टेंशन ना लो, जमा दिमाग के अंदर चीजें सेट। डाइजेशन का मतलब पता लग गया, कहां से हम लोग खाना लेते हैं, मुंह के अंदर से लेते हैं, ठीक है, और कहां तक, बाहर तक आपका निकल जाता है। उसके बाद जो हमें आगे की चीजें पढ़नी हो, देखो क्या पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स किसमें परिवर्तित होता है? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन? आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जब भी हम लोग चीजें खाते, मान लिया हमने रोटी खाई, वो पच गई हमारे पेट के अंदर, ठीक है, क्या हो गया? हाँ भाई, ये क्लास YouTube के ऊपर ही रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई बैच बूच के अंदर नहीं जाएगी। हाँ, सीईटी के लिए भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे जो भी अपना भोजन होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अकेले जैसे जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जैसे रोटी हो गया, कुछ भी होगी, उसके अंदर भाई क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई। उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स आपके कितने टाइप के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपके 2 टाइप के होते हैं भाई। 2 टाइप के आपके मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब है बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स। एक तो कौन से हो गए आपके पास? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दूसरे हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरे कौन से होते हैं? माइक्रो। माइक्रो का मतलब हो गया छोटे। एक तो क्या छोटे आपके पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। कोई भी हम लोग भोजन खाते किस लिए? ताकि हमको क्या पोषक तत्व मिले। तो एक तो क्या होते हैं? छोटे पोषक तत्व। मैक्रो का मतलब हो गया एक होते हैं बड़े पोषक तत्व। 2 टाइप के अपने भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो बड़े वाले होते हैं ना, बड़े वालों के अंदर आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एक तो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमें मेनली अनाज से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरा होता है फैट। फैट का मतलब जो वसा, जो हम लोग घी खाते हैं, वो फैट को भी किसके अंदर? मैक्रो के अंदर आता है। और तीसरा क्या होता है आपका? प्रोटीन। तीसरे कौन से होते हैं आपके? प्रोटीन होते हैं। ये 3 टाइप के आपके जो मेनली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, पोषक तत्व हैं, ये आपके कौन से? मैक्रो के अंदर, यानी कि बड़े जो पोषक तत्व हैं उनके अंदर शुमार है। वेरी गुड भाई। गुरुजी 14 फरवरी से पहले ब्रेकअप हो गया, प्रिया धीरान। टेंशन ना ले, 14 फरवरी को चुंबन दिवस है, बहुत सारे नर मिल जाएंगे, मारे मारे फिरेंगे जगह जगह गुलाब की पंखुड़ियां लेते हुए। किसी का भी पंखुड़ी है एक्सेप्ट कर लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की नहीं, देने की होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्या है आपकी रोटियों के अंदर मिलते हैं, फैट घी के अंदर, प्रोटीन जो आप लोग प्रोटीन लेते हो, ठीक है, ये होते हैं मैक्रो यानी कि बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स भाई। माइक्रो के अंदर कौन से होते हैं? जो छोटे मोटे हो, जैसे मान लिया विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, इस टाइप के जो छोटे मोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग, जैसे विटामिन, मिनरल्स, या फिर आप जो भी मतलब छोटी मोटी है, मतलब जिनकी शरीर को मतलब कि पचाने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो माइक्रो के अंदर आते हैं। माइक्रो के अंदर मेनली कौन से आएंगे आपके? विटामिन हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे आपके माइक्रो के अंदर आते हैं। अब क्या होता है भाई? अब जब भी हमारा शरीर इनको खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, जो भी हमें रोटी के अंदर मिलते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट हजम नहीं होते। इनको क्या है? इनका कन्वर्जन करना पड़ता है हमें किसी फॉर्म के अंदर। कन्वर्जन कैसे करें? इनका हमें परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट हजम नहीं होंगे, इसकी हमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो चेंज कर देती है हमारी बॉडी। किसके अंदर इसको चेंज कर देती है? इसको ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देती है। इसकी फॉर्म किसके अंदर आपकी चेंज हो जाती है? ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जैसे ऊपर ये पर्सन आ रहा है, ये यही तो है कार्बोहाइड्रेट्स किसमें परिवर्तित, उसी टाइप से। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर? ग्लूकोज। याद कैसे? वो कार्बोहाइड्रेट्स
होते हैं किसके अंदर, मेनली अनाज हो गया आपका, अनाज हो गया या रोटी होगी भाई, उसके अंदर आपके मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आपके होते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना गलू, गलू से बना गलूरे, ये गाल, ये जो तुम्हारे गाल है ना, जिन गालों की तलाश में तुम रहते हो कि एक चुंबन मिल जाए, ये जो गाल है, ये गाल किसकी वजह से फूलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी अनाज की वजह से फूलते हैं। जितनी रोटी खाओ एक गलूरे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यानी ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है, गलू से गलूरे। चीजें दिमाग के अंदर क्लियर हुई या नहीं। फैट से क्या बन गया, फैट से बन गया फैटी एसिड, फैट से क्या बन गया, फैटी, ये तो नॉर्मली याद रह जाए, फैट से क्या बन गया आपका, फैटी एसिड बन गया। और प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किसके अंदर चेंज होते हैं, प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन किसके अंदर होते हैं आपके, अमीनो एसिड के अंदर आपका प्रोटीन चेंज होता है। याद देखो अमीनो से बन गया आपका, देखो मीनो से आपका मिनटों के अंदर। ठीक है, और आपको पता है आप लोग जब भी जिम के अंदर जाते हो तो किसका सेवन करते हो, प्रोटीन का सेवन करते हो। और प्रोटीन का सेवन किस लिए करते हो, ताकि मिनटों के अंदर आपकी बॉडी बन जाए। यानी अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन है आपका, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ये तीनों के तीनों आपको कन्वर्जन याद होने चाहिए, कौन सा किसके अंदर कन्वर्ट होता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। एसएससी जीडी में 130 प्लस, हाँ प्रीवियस ईयर मॉक में जिक्के थोड़ी दिक्कत है, क्या करूं, 10 फरवरी ना पेपर है भाई। किमें ना करे, आराम ता बैठ, चुंबन दिवस का वेट कर। ठीक है, फूल पत्ती बांट, खेल गली में। ए मेरे को एक बार कुछ ज्यादा भाई, एक बार मेरे को ये चीजें बता दो कि इतनी चीजें जहां तक अभी तक मैंने करो, ये चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई, बताओ एक बार। आल क्लियर है ना, ताकि मैं आगे चल पाऊं भाई। दिल्ली पुलिस की भी जल्दी स्टार्ट करें, टेंशन ना लो, वेरी सून, जल्दी जल्दी करो हम, अब सारी चीजें टेंशन ना लो तुम। चीजें क्लियर है ना इतनी, ठीक है। तो देखो भाई, ये तीनों कन्वर्जन आपके समझ में आ गया। आप देखो क्या, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स किसमें परिवर्तित होता है, एज इट इज रेलवे ग्रुप डी 2018 की शिफ्ट नंबर 3। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर होता है, अनाज के अंदर। और अनाज खाने से क्या आपके गलूरे, ग्लूटोन, गलूरे क्या है, बड़े बड़े, यानी ग्लूटोन से ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होते हैं। अमीनो, अमीनो से मिनटो, मिनटो के अंदर क्या है आपकी बॉडी बनती है। और बॉडी किससे बनती है, मिनटो के अंदर प्रोटीन खाने से बनती है। ठीक है, फैटी एसिड फैट से बनता है। तो ये तीन टाइप के आपके मेनली कन्वर्जन होते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब आगे चलते हैं भाई। आगे देखो क्या है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज करेक्ट। रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर है, शिफ्ट नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है, जब भी हम चीजों को खाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, मतलब उसकी जो स्टेज होती है वो स्टेज क्या होती है। देखो भाई, मैं आप लिख देता हूं आपकी स्टेज कौन कौन सी होती है। पहली स्टेज होती है, हम लोग चीजों को मुंह में लेते हैं। ठीक है, इनटेक बोलते हैं। इनटेक का मतलब हमने चीज को क्या है, मुंह के अंदर लिया। चीज यानी रोटी होगी जो उस चीज को भाई, कुछ और मत समझ जाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःग्रहण। इसको क्या बोलते हैं भाई, अंतःग्रहण बोलते हैं भाई, इसको चीजों को मुंह में लेने को भाई। ठीक है, तो अंतःग्रहण क्या हमारी पहली प्रोसेस है, यही तो पहली प्रोसेस। सबसे पहले आप चीज को मुंह में लोगे, यानी अंतःग्रहण आपकी इनटेक, वो आपकी पहली प्रोसेस है। सेकंड नंबर पर कौन सी आएगी, सेकंड नंबर पर होगा आपका डाइजेशन स्टार्ट पे, आपका पाचन है वो आपका स्टार्ट हो जाए। सेकंड नंबर पर कौन सी प्रोसेस आएगी आपकी, डाइजेशन, यानी कि पाचन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपकी पाचन है, ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी भाई। उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन सी स्टेज आएगी भाई, आपने चीजें मुंह में ली, पाचन स्टार्ट हो गया। उसके तीसरे नंबर पर कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या आता है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपने चीजें मुंह में ली, जिसका डाइजेशन आपका स्टार्ट, यानी पाचन स्टार्ट हो, उसी के बाद ही तो एब्जॉर्प्शन, यानी उसके अंदर से चीजें क्या अपनी बॉडी एब्जॉर्ब करने स्टार्ट कर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर से हमने ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, प्रोटीन के अंदर से अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन है, जो अवशोषण है भाई। ठीक है, वो उसका स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, अवशोषण भाई। ठीक है, अगला स्टेप कौन सा होता है हमारा, अवशोषण का भाई। फिर आपने जैसे मान लो चीजें मुंह में ली, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, अवशोषण भी हो गया। उसके बाद अगला स्टेप कौन सा होता है, असिमिलेशन, जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण भाई। अगला स्टेप कौन सा होता है आपका, असिमिलेशन। ये क्या होता है, स्वांगीकरण, असिमिलेशन, यानी कि चीजें फिर मिक्सअप होते हैं। देखो असिमिलेशन, नाम से ही देखो असिमिलेशन, असी मिलेंगे भाई। असी क्या है, असी का मतलब हम लोग क्या आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, असी मिलेंगे, यानी असिमिलेशन किसके अंदर होता है आपका। फिर चौथे नंबर का स्टेप हमारा क्या होता है, असिमिलेशन, जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण भाई। जो क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है भाई।
इसको क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो लास्ट स्टेप हमारा पाचन का कौन सा है, इजेशन, जिसको बोलते हैं मल त्याग। ठीक है, इजेशन बोल दो या और भी कुछ, मतलब कि कुछ भी बोल दो यार, उत्सर्जन भी बोल दो, उत्सर्जन भी बोल सकते हो इसको, उत्सर्जन बोल दो, जिसको इंग्लिश में बोले तो इधर था ना एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, यानी कि जब अब आप चीजों को लास्ट में बाहर निकाल देते हो। तो ये आपके 5 स्टेप होते हैं जब भी हम लोग खाना खाते हैं। पहला स्टेप इनटेक, चीज को मुंह में ले, सेकंड नंबर पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाए, पाचन स्टार्ट हो जाए, तीसरे नंबर पर उसके अंदर से हम लोग चीजें एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करें, चौथे नंबर पर हम उन चीजों को मिक्स करेंगे। ठीक है, और पांचवें नंबर पर हम लोग उसको बॉडी से निकाल देंगे, एक्सक्रिएशन। तो अब पर्सन ये पूछेगा भाई कौन सा जो स्टेप है, अनुक्रम है, वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो करेक्ट है। उत्सर्जन होगा सबसे पहले, यानी सबसे पहले एक्सक्रिएशन होगा, ये तो पहला स्टेप गलत हो गया। सेकंड, अवशोषण, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अंतःग्रहण, अंतःग्रहण इसके अंदर भी, अंतःग्रहण इसके अंदर, यानी इनटेक दोनों के अंदर है, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर अवशोषण, अवशोषण कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर तो अवशोषण नहीं होना, यानी ये भी गलत। सेकंड नंबर पर कौन सा, पाचन यानी कि डाइजेशन होगा। तीसरे पर आपका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होगा। चौथे पर और लास्ट में आपका उत्सर्जन बोल दिया। ये छोड़ भी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन क्या है, मतलब ये होना चाहिए कि उस सीरीज के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। अंतःकरण यानी इनटेक, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, ये आपकी सीरीज सही है, जो कि आपके पाचन है, जो डाइजेशन उसकी सीरीज है भाई। चीजें समझ में आई भाई, चीजें समझ में आई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है। देखो यही फायदा है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की दोनों चीजें आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, एमसीक्यू भी समझ में आ जाएंगे, भाई कैसे क्या कुछ होने लग रहा है, सारी चीजें आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगी। चीजें क्लियर हुई, आगे चलूं, आगे चलें क्या, चलो भाई देखो आगे चलते हैं भाई। इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, देखो भाई, अब है हमारा मुंह कहां खुलता है, हमारा मुंह कहां खुलता है भाई, बताओ कहां पर खोलते तुम लोग अपना मुंह, बताओ भाई, बक्कल कैविटी, बॉडी कैविटी, फेरिनेक्स या ओइसोफेगस। बक्कल कैविटी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बक्कल। बक्कल कौन सा था, जो आपका ये मुंह होता है, इसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। अरे यार ये चित्र के अंदर बताया था, ये माउथ, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी एक ही चीज है। और इसको अब देखो याद कैसे रखोगे, हिंदी के अंदर भी इसको यही बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसको याद कैसे, देखो बक्कल से बक बक करना, बक्कल से क्या बन गया आपका, बक बक करना। ठीक है, और बक बक कौन करते हैं, बक बक आप लोग कहां से करते हो, मुंह से ही तो करते हो बक बक, और तो कहीं से नहीं करते बक बक। तो बक बक कहां से करते हो, आप मुंह से करते हो, यानी बक्कल कैविटी क्या है, यहां पर हमारा मुंह है, खुलता है, हमारे मुंह की स्टार्टिंग होती है यहीं से खुलने की। ठीक है, चीजें आई समझ में, आगे चलो। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें चलेंगे, टेंशन ना लो तुम। अब देखो भाई, अब आता हमारा दांत का टॉपिक भाई। ठीक है, हमारा जो भी पाचन से रिलेटेड थोड़ा मोटा जो है वो मैंने किया है, अब हम थोड़ा दांत से रिलेटेड करें, सारी चीजें करो बिल्कुल बेसिक से, टेंशन ना लो। अभी पाचन पूरा नहीं होया है, पाचन रह रहा है। ठीक है, 5 वर्ष अभी पहले हम लोग मुंह को कवर अप करेंगे, जो मुंह है, यहां से चीजें हमने ली, दांत, जीभ, ठीक है, इन चीजों को कवर अप करेंगे, नाक वगैरह। ठीक है, 5 वर्ष के बच्चे के दांतों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड भाई। रेलवे ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 1 के अंदर ये प्रश्न आया है भाई। तो 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दांतों की संख्या होती कितनी है, प्रश्न पूछा, 12, 20, 18 या 31 में। तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, और आपका इजी क्वेश्चन भी बोलेंगे हम इसको। 20 20 20 बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 20 ये कैसे है 20, आपको समझाता हूं। जो भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनके अंदर आपके कितने दांत होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, उनके अंदर टोटल आपके पास 20 दांत होते हैं भाई। लिख लो ये एग्जाम के अंदर, टोटल कितने आपके, टोटल कितने 20 दांत आपके होते हैं भाई। और जो आपका एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, यानी 18 प्लस का जो अडल्ट, अरे अडल्ट चीजें तुम लोग कब 18 प्लस होते ही बन जाते हो अडल्ट चीजें। अडल्ट के अंदर कितने दांत होते हैं आपके, टोटल आपके 32 दांत होते हैं भाई। टोटल 32 टीथ किसके अंदर होते हैं, आपके अडल्ट के अंदर होते हैं भाई। यानी कि हम लोग क्या बोले कि अडल्ट के अंदर छोटे बच्चे से कितने दांत ज्यादा है, तो टोटल कितने दांत ज्यादा छोटे बच्चे से, 12 दांत ज्यादा है। 12 दांत ज्यादा है किसके अंदर, आपके अडल्ट के अंदर, किससे, छोटे बच्चे से। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब भी बच्चा छोटा होता है उसके पास 20 दांत हैं। ठीक है, और जब बच्चा जैसे मान लो बड़ा होता जाता है, आपको पता दांत टूटते जाते हैं, तो उसके ये 20 के 20 दांत टूटते हैं।
फिर ये दोबारे से आते हैं और उसके अंदर फिर ये 12 दांत और भी शामिल हो जाते हैं, यानी तब जाके टोटल 32 दांत बनते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि 12 दांत मनुष्य में कितनी बार आते हैं, 12 दांत मनुष्य में कितनी बार आते हैं, और 20 दांत मनुष्य में कितनी बार आते हैं, 20 दांत मनुष्य में कितनी बार आते हैं, दोनों के दोनों दांत आपको बताने। तो 12 दांत मनुष्य के अंदर कितनी बार आते हैं, एक ही बार आते हैं। देखो 20 दांत तो जब बच्चा 5 साल तक का है, अब बड़ा होता जाए, आपको पता, आप लोगों के भी सारे दांत टूटे थे, अगले पिछले जाड़ वगैरह सब टूटेगी, उसके बाद फिर दोबारे से वो 20 दांत आएंगे, प्लस ये आपके 12 दांत भी इंक्लूड आपके हो जाएंगे, टोटल आपके 32 बन जाएंगे। ठीक है, यानी 12 दांत मनुष्य के अंदर कितनी बार, सिर्फ एक ही बार आते हैं। ये जो अब आप जवान हो गए, जवान होने के बाद अब दोबारा, अब दांत मान लो आपको कोई दांत टूट जाए, अब दोबारा थोड़े ना आएगा वो। ठीक है, तो सिर्फ बचपन वाले दांत आते हैं जिनको दूध वाले दांत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 20 दांत मनुष्य में कितनी बार आते हैं, आपके 2 बार आते हैं। ये कितनी बार आते हैं आपके मनुष्य के अंदर, 2 बार आते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ, होगी चीजें क्लियर? वेरी गुड भाई। अब मैंने आपको क्या बताया, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको एक बार के लिए बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस चित्र को देखते हैं, ये जो चित्र है, ठीक है, इसने मुंह बालिया मुंह में चीजें लेने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे दांत होते हैं, ये जो हमारे अगले जो ये 4 दांत ऊपर की तरफ, 4 दांत नीचे की तरफ होते हैं, ये देख लो, आपको दिखने भी लग रहे हैं, ये 4 दांत जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, ये ऊपर की तरफ भी फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इनसीजर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसीजर। हिंदी में बोले तो कृंतक, हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश के अंदर इनसीजर। इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे तो इजी रहेगा याद करने को, इनसीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची, जो कि काटने का काम करते हैं। जब भी आप मान लो किसी के बुड़का भरते हो ऐसे आज, तो अगले दांतों के साथ ही बुड़का भरते हो, अगले जो 4 दांत है इन्हीं के साथ बुड़का भरते हो, तो अपनी बॉडी के अंदर टोटल इनसीजर टीथ होते कितने हैं, 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े के अंदर टोटल कितने, 8 इनसीजर। इनसीजर टीथ टोटल कितने अपनी बॉडी के अंदर, 8 है टोटल। कितने, 4 नीचे वाले और 4 आपके ऊपर वाले। चीजें इतनी क्लियर हुई? ये अगले वाले 4 ऐसे दांत कैसे निकालो, ऊपर वाले 4 फ्रंट के जो 2 टीथ यहां 2 ये। ठीक है, तो ये आपके कितने टोटल होते हैं, आपके 8 होते हैं भाई, इतनी। और नीचे वाले जबड़े में 4, ऊपर वाले जबड़े में 4। उसके बाद ये जो साइड वाले टीथ होते हैं, ये जो टीथ है, ये जो टीथ है आपके, ये वाला जो टीथ है, ये वाला जो टीथ है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन। इनको क्या बोलते हैं, कैनाइन। देखो ये वाले, ये वाला जो टीथ है, ये जो शेर के भी आपने देखियो, शेर के भी इतना बड़े बड़े, जैसे मतलब कि जैसे शेर के आपने देखा कि ये जो ऊपर के जो 4 टीथ है तो छोटे छोटे होते हैं, फिर यहाँ पर एक बड़ा टीथ होता है ऐसे, इस टाइप से देखा होगा। ठीक है, तो ये जो बड़े वाले टीथ है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, कैनाइन के नाम से इनको जानते हैं। हिंदी में बोले तो रदनख। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, हिंदी में इनको रदनख के नाम से जानेंगे, रदनख। ठीक है, याद रखो, कैनाइन से बन गया कैट, कैनाइन कैट। ठीक है, या फिर कार्निवोरस बोल लो, कैनाइन कैट। ठीक है, और कैट बिल्ली, बिल्ली जो शेर होते हैं, जो चित्ते होते हैं, बड़ी बिल्ली तो बोलते हैं उनको, और बिल्लियों के होते हैं ये दांत, कैनाइन। ये टोटल कितने होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये टोटल आपके 4 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, टोटल अपने 4 होते हैं। एक तरफ वाले जबड़े के अंदर 2, दूसरी तरफ वाले जबड़े के अंदर भी अपने 2 होते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलर। प्रीमोलर ये रहे आपके प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी ये जो आपके 2 दांत मैंने बताया कैनाइन वाले, इनसे जो पीछे वाले जो दांत होते हैं, इनको प्रीमोलर बोलते हैं। एक तरफ में 2 होते हैं, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 4 जगह 2 2 2 2 है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 8 हो गए भाई। ठीक है, तो यानी प्रीमोलर है, प्रीमोलर टोटल कितने होते हैं आपके, 8 आपके अपनी बॉडी के अंदर प्रीमोलर टीथ होते हैं, जिनको अगर चवर्णक के नाम से भी जाना जाता है। जिनको हिंदी में बोलने तो क्या बोलेंगे, अगर चवर्णक। अगर चवर्णक के नाम से इनको जाना था। अब अगर का मतलब आगे, आगे वाले जो दांत है जो कि चबाने के काम आते हैं, उनको बोलेंगे अगर चवर्णक। चीजें क्लियर है? उसके बाद जो हमारे लास्ट वाले जो टीथ होते हैं, जो सबसे आखिरी में जो जाड़ बच गई, उनको बोलते हैं मोलर। उनको क्या बोलते हैं, मोलर, जिसका नाम होता है चवर्णक। ये चवर्णक है। चवर्णक का मतलब क्या, चबाना। ठीक है, ये अगर चवर्णक यानी कि जो चबाने वाले, उनसे परी, परी का मतलब इससे पहले वाले। ठीक है, परी मेंस होते हैं सीजीएल के अंदर, परी पहले वाला, मेंस बाद वाला, उसी टाइप से ये आगे चबाने वाला, ये पिछला चबाने वाला। ठीक है, यानी मोलर पिछले वाले जो चवर्णक होते हैं उनको बोलते हैं। मोलर कितने होते हैं, एक साइड में आपके 3 होते हैं, एक साइड में 3, तो आपकी कितनी, 1 2 3 4, 4 साइड तो 3 चौके 12, यानी कि आपके मोलर कितने होते हैं, टोटल आपके 12 होते हैं मोलर टीथ भाई।
चीजें क्लियर हुई। टोटल कितने हो गए आपके मोलर टीथ 12। तो यानी कि टोटल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 8 और 8 16 4 20 और 10 30 और 2 32, यानी टोटल टीथ हो गए ह्यूमन बॉडी के 32 टीथ हुए या नहीं हुए। मेरे को एक बार के लिए चीजें बताओ, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? एज इट इज एग्जाम के अंदर आती है। हाँ, दिल्ली पुलिस की करवाएंगे यार, समाई तो रखो। मेरे को ये चीजें बताओ, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? फ्रंट वाले टीथ को क्या बोलेंगे? इनसीजर। सीजर का मतलब कैंची, जो कैंची की तरह काटने का काम करते हैं। कैनाइन, कैन का मतलब आपका जो बिल्ली होती है, कैन से कैट, कैट बड़ी बिल्ली कौन सी? बाघ होती है, बाघ के ही होते हैं ये दो वाले टीथ, इनको कैनाइन बोलते हैं। फिर जो बच गए उनको प्रीमोलर बोलते हैं, और उससे जो पीछे बच गए उनको आपका मोलर बोलते हैं। प्रीमोलर आपके एक तरफ में आपके टोटल कितने देखो, 8 4 8 12, ठीक है, 8 4 8 12 इस सीरीज के अंदर आपके होते हैं। ये नंबरिंग याद रखना। चीजें क्लियर हैं? आगे चलूं? वेरी गुड। अब क्या सिस्टम होता है? ये तो एक नॉर्मल अडल्ट की बात करने लग रहे हैं। ये तो क्या हम लोग किसकी बात करने लग रहे हैं? एक अडल्ट की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपका एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा बच्चा। एक छोटे बच्चे के अंदर क्या होता है आपको बताता हूं। छोटे बच्चे के अंदर जो आपके 20 टीथ होते हैं ना भाई, उन 20 टीथों के अंदर है जो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के दांतों के अंदर ये जो आपके प्रीमोलर होते हैं ये नहीं होते। जो भी छोटा बच्चा होता है उसके अंदर क्या है, आपके प्रीमोलर देखने को नहीं मिलते मेरे भाई, ठीक है। उसके अंदर देखो, छोटे बच्चे के पास ये 4 दांत होते हैं आपके एज इट इज, कैनाइन है ये आपके, उसके पास एज इट इज होते हैं। ये वाले जो दांत है आपके सॉरी इनसीजर और कैनाइन, ये दोनों के दोनों उसके अंदर होते हैं छोटे बच्चे के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम। लेकिन जो प्री मोलर होते हैं ये छोटे बच्चे के अंदर नहीं होते भाई। मोलर के भी सिर्फ आपको यहां पर जैसे बड़े होने के बाद तो एक तरफ में 3 मिलते हैं, छोटे बच्चे के सिर्फ 2 ही मिलते हैं। चारों तरफ के मिलाएंगे तो टोटल हमारे 8 बन जाएंगे, ठीक है। चीजें समझ में आई? तो पर्सन आया एग्जाम के अंदर, छोटे बच्चे के पास कौन से दांत नहीं होते? प्री मोलर जो टीथ है छोटे बच्चे के पास नहीं होते भाई। छोटा बच्चा ये प्री का पेपर नहीं दे, डायरेक्ट मेंस का देगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? और जो बड़े होते हैं उनके पास इस सीरीज के अंदर होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को ये चीज बताओ, क्लियर है ना इतनी चीजें? वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं क्या? ये चीजें तो होगी क्लियर। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ क्वेश्चनों के ऊपर में। 5 वर्ष के बच्चे के निचले जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जॉ ऑफ ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड में? बताओ, आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1 के अंदर क्वेश्चन है, बताओ फटाफट सी। 5 वर्ष से जो छोटा बच्चा उसका जो निचले वाला जो जबड़ा होता है उसके अंदर कितने टीथ होते हैं? सर इस क्लास को प्राइवेट मत करना, नहीं करूंगा भाई। बताओ बताओ, ऑल क्लियर? वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। हरियाणा जी के जो बीच में छोड़ दी थी, जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा तभी करवाएंगे भाई। डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा ही रहता है और तो कुछ रहता ही नहीं। वेरी गुड। आप मेरे को बताओ, चीजें आपके समझ में आने लग रही, क्लास आपको पसंद आने लग रही या नहीं आने लग रही? कोई मेरे को इंप्रूवमेंट करनी हो तो मेरे को बता देना भाई। देखो भाई, तो 5 वर्ष के, अब मैंने क्या बताया, 5 वर्ष का अगर बच्चा है उसके अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं? 5 वर्ष वाले के अंदर टोटल आपके, मैंने अभी बताया आपको, टोटल कितने आपके 20 टीथ आपको देखने को मिलते हैं। अडल्ट के अंदर टोटल आपके कितने 32 दांत होते हैं। तो छोटे बच्चे के अंदर 20 हैं, तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर 10 मिलेंगे, नीचे वाले जबड़े के अंदर 10 मिलेंगे। इसी टाइप से जो अडल्ट होता है आपका, जो बड़ा अडल्ट है, अडल्ट जो चीजें आप लोग देखते हो, अडल्ट के अंदर आपके 32 दांत होते हैं। इसके अंदर भी क्या 32 किसका 32 का आधा क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। यानी कि 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में, 16 दांत नीचे वाले जबड़े में। तो इसी टाइप से ये है आपका। तो 5 वर्ष से छोटे बच्चे के अंदर नीचे वाला जबड़ा पूछ ले चाहे ऊपर वाला जबड़ा पूछ ले, कितने दांत होंगे? टोटल आपके 10 दांत देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलो भाई। आगे क्या? मनुष्य के निचले जबड़े में कुल कितने दांत होते हैं? आ गया। अगर देखो स्पेशल आपको मेंशन होके मिलेगा, छोटा बच्चा पूछेगा तो लिखा मिलेगा यहां पर 5 वर्ष 10 वर्ष जितना भी है, ठीक है। अब बात आ गई, मनुष्य एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसके निचले जबड़े के अंदर टोटल कितने दांत मिलेंगे? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पूछ ले, कितना बताया था? 32 टोटल दांत होते हैं। तो आधे आधे दांत होंगे, 50-50 बटेंगे। 50-50 कितना होता है? 16 होता है। नहीं, 16 दांत आपके निचले जबड़े के अंदर होते हैं। भाई आप ये बताओ, पहले कंसेप्ट क्लियर करने लग रहे हैं थ्योरी के थ्रू, उसके बाद एमसीक्यू करवाने लग रहे हैं। प्रोसेस सही है या नहीं है मेरे को ये चीज बता दो बस। वेरी गुड। हाँ जी, मैं हरियाणा से हूं, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका
ये देखो ये आ गया। छोटे बच्चों के जबड़े में कौन से दांत नहीं होते? अभी अभी करवाए थे। विच टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन द जॉज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन? आरआरबी ग्रुप डी 2022 के अंदर एज इट इज प्रश्न है। मैंने आपको स्पेशल करवाया था अभी अभी डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम देख लो, ये रहा डायग्राम। स्पेशल बताया था मैं, छोटे बच्चों के जबड़े के अंदर कौन से टीथ नहीं होते? काटा मार रखे स्पेशल। कौन से वाले टीथ नहीं होते? मां प्री मोलर है, छोटे बच्चे के जबड़े के अंदर नहीं होते। छोटे बच्चे इनसीजर भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं और आपके मोलर भी होते हैं, लेकिन प्री मोलर छोटे बच्चे के जबड़े के अंदर नहीं होते। स्पेशल करवाया था और एज इट इज पर्सन। भाई मैं आपको जो भी थ्योरी के अंदर करवाऊंगा सारे वही करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, रीजनिंग और मैथ भी स्टार्ट करें, टेंशन ना लो। छोटे बच्चे के जबड़े में कौन से दांत नहीं होते? देखो कैनाइन, आपके हृदय में कैनाइन का मतलब जो कैन से क्या बने, कैट, जो बड़ी बिल्ली बाघ वाले ये साइड वाले दो दांत होते हैं छोटे बच्चों के अंदर। मोलर, आपके मोलर पीछे जाड़ है, बिल्कुल होते हैं भाई। प्री मोलर क्या छोटे बच्चे के अंदर आपके नहीं होते। इनसीजर या अगले जो कैंची की तरह चलेंगे ये भी छोटे बच्चे के अंदर होते हैं। यानी प्री मोलर क्या छोटे बच्चे के अंदर आपके नहीं मिलते भाई। क्लियर है सर? किस कलर की भाई? मैक्स बेल डट जा तना, मैं सारी चीज़ा कलर दिखा दूंगा, चुपचाप पढ़ ले। वेरी गुड, आगे चले। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल डैश कृंतक दांत होते हैं। एज इट इज रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर प्रश्न है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज ओनली डैश इनसीजर टीथ इन हिज माउथ। इनसीजर टीथ कितने होते हैं? एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक अडल्ट है उसके अंदर टोटल इनसीजर टीथ। इनसीजर कौन से होते हैं? जो आगे वाले दांत कैंची की तरह चलते हैं। सीजर का मतलब कैंची। टोटल कितने होते हैं कैंची वाले दांत? 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े के अंदर। तो टोटल कितने दांत होते हैं इनसीजर वाले? एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके टोटल आपके 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े के अंदर और 4 आपके नीचे वाले जबड़े के अंदर। चीजें समझ में आई? एक और चीज भी बता देता हूं आपको, इनसीजर टीथ भाई, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है। इनको क्या है? इनको स्माइल टीथ के नाम से भी जानते हैं। इनको स्माइल टीथ भी बोलते हैं भाई। अब हंसते ही अगले वाले दांत दिखते, जाड़ तो दिखेगी नहीं, ऐसे तो हंसोगे नहीं, हा 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 हा, ऐसे तो नहीं हंसोगे ना। इनको स्माइल टीथ भी बोलते हैं भाई। किनको बोलते हैं स्माइल टीथ? हमारे जो इनसीजर, जो अगले वाले जो कैंची की तरह चलते हैं उनको क्या है? स्माइल टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मेन काम क्या होता है? भोजन को काटने के काम में आते हैं भाई। किसको? भोजन को काटने के काम में आते हैं। काटने के काम में आते हैं भाई, काम में आते हैं। कौन से आते हैं भोजन को काटने के काम में? आपके इनसीजर, यानी कि जो कैंची की तरह जो तुम्हारी जबान चलती है वो टीथ आपके भोजन को काटने के अंदर आपके आते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कैनाइन टीथ है उसके बारे में भी लिख लो एक थोड़ा सा। कैनाइन टीथ, इनका क्या काम होता है? कैनाइन टीथ, कैनाइन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था। कैनाइन जो कैन से बन गया आपका कैट, बड़ी बिल्ली, जो बाघ वाले होते हैं ऐसे ही। इनको क्या है? इनको नुकीले दांतों के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या भाई? आपका नुकीले दांतों के नाम से भी जाना जाता है। नुकीले दांतों के नाम से भी जाना जाता है। दांतों के नाम से भी जानते हैं भाई, नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? अपने कैनाइन जो टीथ है टोटल कितने होते हैं? 4, 2 नीचे वाले जबड़े के अंदर और 2 आपके ऊपर वाले जबड़े के अंदर। इनका मेन काम क्या होता है? चीर फाड़ का भाई। चीर फाड़ का, बाघ देखा हो आपने, बाघ चित्ते सारे ऐसे इन्हीं के साथ तो खाते हैं। चीर फाड़ का मेन काम इनका होता है भाई। मेन काम क्या है इनका? चीर फाड़ करने का मेन काम होता है। चीजें क्लियर हुई? आगे चलूं? वेरी गुड भाई, आगे चलते हैं। देखो आगे देखो भाई, आगे क्या? जबड़े में दांतों के जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द जॉइंट ऑफ टीथ इन द जो नोज? अब आप लोगों बोलो ये तो सारे इंग्लिश में, आप हिंदी में नहीं लेके आए भाई। इनको हिंदी में भी इसी नाम से जाना जाता है। ये जो थियोडेंट है, थिकोडेंट, इसको हिंदी में भी भाई थिकोडेंट ही बोलते, थिकेडोंट, इसको भाई हिंदी में भी थिकोडोंट ही बोलते हैं। इसीलिए मैं इसको इंग्लिश जिसकी हिंदी की जरूरत होती है उसकी मैं हिंदी करवा देता हूं, लेकिन ये हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। हेट्रोडोंट को हिंदी के अंदर भी आपका हेट्रोडोंट ही बोलते हैं। ठीक है, चलो हेट्रो नहीं, इसको चलो बना देते हैं इसकी हिंदी को। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम दंती। क्या बोलेंगे? विषम दंती। विषम अलग अलग हो गया। विषम दंती के नाम से किसको जानेंगे? हेट्रोडोंट को जानेंगे। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें समझा देता हूं, उसके बाद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वेरी गुड वेरी गुड। थिकोडेंट को बोलते हैं ग्रीव दंती। कौन से आपके? ग्रीव दंती के नाम से किसको जाना जाता है? थिकोडेंट को जाना जाता है। और आपका कौन सा?
डाइफोयोडेंट। डाइफोयोडेंट को किस नाम से आपका द्विबारदंती भाई, इसको किस नाम से आपका द्विबारदंती के नाम से किसको जाना जाता है, द्विबारदंती के नाम से आपका डाइफोडेंट को जाना जाता है। अब ये क्या कुछ है भाई, डायोफोडेंट, हेट्रोडोडेंट, थिकोडोडेंट, इनके बारे में चीजें समझते हैं। एज इट पर्सन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, इनके बारे में चीजें समझेंगे तभी आपको चीजें क्लियर अप होंगी भाई। वेरी गुड भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड। समझे भाई इनके बारे में चीजें, आ जाओ। वेरी, देखो अब हेट्रोडेंट का मतलब क्या है, मनुष्य के दांत वो विषम दंती है। ठीक है, कैसे हमारे विषम दंती, विषम का मतलब हो गया हमारे क्या सारे के सारे दांत समान हैं, अगले 4 दांतों की शेप अलग है, ये नुकीले दांतों की शेप अलग है, जो जाड़ है इनकी शेप अलग है। तो क्या हमारे सारे के सारे दांत एक समान है? नहीं है। तो हमारे सारे सारे दांत क्या अपने विषम है। क्या है, हमारे सारे के सारे दांत विषम है, तो इसको बोलते हैं विषम दंती, हेट्रोडोडेंट। अब जबड़े के अंदर जो दांतों के जोड़ होते हैं इसको भाई थिकोडेंट के नाम से जाना। थिको का मतलब अंदर ऐसे ठके हुए हैं। ठीक है, हमारे जो दांत है अंदर क्या ऐसे ठक, ऐसे मतलब जबड़े के अंदर ऐसे ठके हुए हैं, तो इसको क्या थिकोडेंट, इसको ग्रीवदंती। ग्रीवदंती किसको बोलते हैं, जो जबड़े के अंदर जो दांतों का जो जोड़ होता है उसको ग्रीवदंती बोलते हैं। जैसे आपने देखा ये दांत है, ठीक है, दांत ऐसे जबड़े के अंदर से ये ऐसे दांत निकले होता है, ये ऐसे दांत, ठीक है, तो इसको थिकोडेंट बोलते हैं। नहीं थक्का, थक्का जैसे खून का थक्का नहीं समझ जाता, उस टाइप से हमारा जो ये दांत है हमारे ऐसे जबड़े के अंदर ऐसे थक्का, थक्के की तरह जम गया, थिकोडेंट भाई, ग्रीवदंती। डायफोयोडेंट का क्या मतलब, द्विबारदंती, हमारे दांत क्या 2-2 बार रिपीट होने लगे। जोड़ से दांत नीचे है वही सेम टू सेम दांत ऊपर की तरफ है, यानी कि 2 बार हमारे दांत अपने रिपीट होने लगे, यानी द्विबारदंती, 2 बार हमारे दांत रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जबड़े के अंदर दांतों के जोड़ को किस नाम से, थिकोडेंट के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में चीजें समझ में, डेफिनेशन यहां पर लिख दूं अलग से, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, थिकोडेंट किसको बोलते हैं ये तो पता लग गया। जबड़े विषम दंती, मनुष्य के सभी दांत, मनुष्य के सारे दांत एक समान नहीं है भाई, एक समान नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विषम दंती भाई। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट भाई। ठीक है, डाइफोडोंट किसको बोलेंगे, द्विबार। मनुष्य के दांत 2 बार रिपीट होने लग रहे हैं, मनुष्य के दांत 2 बार रिपीट होने लग रहे हैं भाई। एक बार ऊपर की तरफ है और एक बार नीचे की तरफ होने लग रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई हम लोग डाइफोकोडेंट। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। तो आप इसके अंदर तो आप कंफ्यूजन है, मनुष्य के दांतों की प्रश्न आता है, मनुष्य के दांत की विशेषता कौन सी है, तो तीनों के तीनों आपके मनुष्य के दांतों की विशेषता है। कौन कौन सी, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट, तीनों की तीनों क्या है, मनुष्य के दांतों की विशेषताएं हैं। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं करेगा। वेरी गुड भाई, गुड मॉर्निंग सर, हरियाणा जी के डेली के कर देंगे भाई। दांत की स्टडी करने वाले क्या बोलते हैं, संदीप कुमार, करवाऊंगा भाई, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, लिख लो। जो दांत की जो स्टडी होती है, दांत की स्टडी, ये भी क्या पता एग्जाम के अंदर पूछ ले, स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं भाई, ओडोंटोलॉजी भाई, ओडोंटोलॉजी। इसको कैसे देखो, ओडोंटोलॉजी, डोंटो से बढ़िया डांट लगाना, डोंटो से क्या बना, डांट लगाना। और जब भी मनुष्य किसी भी के भी ऊपर डांट लगाता है, कैसे, दांतों के साथ ही तो डांट लगाता है। ठीक है, तो डांट मनुष्य किसके सारे लगाता है, दांतों के सारे लगाता है। नहीं, ओडोंटोलॉजी किसको बोलते हैं, दांत की स्टडी, दांत का जो मतलब कि दांत के बारे में जो भी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। आगे चले, आगे चलो भाई, आगे देखो क्या है, मनुष्य के पास किस प्रकार के दांत होते हैं, अभी अभी करवाया है। मनुष्य के पास है भाई कौन से टाइप के दांत होते हैं, मेरे को ये चीज बता दो फटाफट सी, कौन से टाइप के होते हैं, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड बाइलेटरल, हेट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट, थिकोडोंट एंड टेम्परेरी। देखो भाई ये थोड़े ऑप्शन गलत हो रहे हैं भाई, जैसे बता देता हूं। देखो, थिकोडोंट, बाइलेटरल नाम से कोई दांत होते हैं मनुष्य के पास, नहीं होते। टेम्परेरी कोई दांत होते हैं मनुष्य के पास, नहीं होते। हेट्रोडोंट भी होते हैं, डाइफोडोंट भी होते हैं, थिकोडोंट भी होते हैं, और हेट्रोडोंट मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन ही आपके सही है, एग्जामिनर ने गलत दे रखे थे। ठीक है, चीजें क्लियर है। सर कल हमारा एसएससी जीडी का पेपर है, तो देखे आओ भाई। सर क्लास डिलीट तो नहीं होगी, नहीं होगी भाई, नहीं होगी क्लास डिलीट, टेंशन ना लो। चीजें क्लियर है इतनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको चीजें सी एंड ए दोनों के दोनों आएंगे भाई इसके अंदर करेक्ट, क्योंकि अभी अभी आप ही ने पढ़ा यार। ये देख लो, मनुष्य के अंदर तीनों टाइप के दांत, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट, तीनों की तीनों आपकी है मनुष्य के अंदर ही पाई जाती हैं, तीनों की तीनों।
ठीक है, तो ये तीनों के ये मतलब इसने एग्जामिनर ने ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से गलती नहीं करोगे। चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलो भाई। अब बात आ गई दांतों के और अंदर जाने की। दांतों का मुकुट किससे बना होता है? व्हाट इज द क्राउन ऑफ टीथ मेड ऑफ भाई। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते भाई, मुकुट वगैरह क्या चीज होती है। देखो अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे ये आगे। ये जो अब चित्र है इसका प्रयोग अब होगा भाई। देखो भाई, जो मनुष्य का जो अपना जो दांत है, ये सिर्फ ये नहीं होता भाई बार बार से, ये आपको जो बार वाला हिस्सा देखने लग रहा है, ये सिर्फ इतना नहीं होता, ये अंदर तक होते हैं जबड़े। ये जो जबड़े होते हैं, जबड़े के अंदर तक दांत गए हुए होते हैं। तो ये हमने उसका अंदर का स्ट्रक्चर ले लिया है। तो ये जो हमारा जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो हमको दिखने लग रहा है दांत का, इसको क्राउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्राउन बोलते हैं। क्राउन किसको बोलते हैं? वैसे जो ताज होता है, ताज होता है ना, ताज, ताज को ही क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ठीक है, क्राउन किसको बोले? जो हमारे दांत का जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो हमको दिखाई देता है व्हाइट व्हाइट, उसको क्या, उसको क्राउन बोलते हैं। व्हाइट व्हाइट और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको दिखाई देती है, लेकिन उनकी बात नहीं है, यहां पर दांत की बात है भाई। ठीक है, और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो हमारे जबड़े के अंदर होता है, जो हमारा ये जो जबड़ा है, ठीक है, इसके जो अंदर होता है, मसूड़े के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको रूट बोलते हैं, उसको जड़ बोलते हैं भाई। भाई जबड़े के अंदर से, यानी कि यहीं से तो दांत की जड़ निकली है, बाहर ऊपर की तरफ इसका क्राउन है, ताज है। अब देखो क्या होता है, अब जो क्राउन वाला पोर्शन होता है ना, इसके अंदर एक इनेमल नाम की चीज होती है। ये जो अपने दांत के ऊपर जो ये व्हाइट व्हाइट सी परत होती है, इसी को इनेमल बोलते हैं। और ये क्या होती है? अपनी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट, एग्जाम के अंदर आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो है आपका इनेमल भाई। इसको हिंदी के अंदर भी इनेमल ही बोलते हैं। इसको हिंदी में भी इनेमल ही बोलते हैं, एनिमल नहीं है ये, इनेमल है। इनेमल किसको बोलते हैं? मनुष्य की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसको इनेमल बोलते हैं। दांत आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आपकी हड्डियां होती है ना, हड्डियों से भी स्ट्रॉन्ग होता है इनेमल। थोड़े आपने देखा होगा, जब भी किसी मनुष्य को हम लोग जलाते हैं, जब भी जैसे मान लो किसी की डेथ होगी, उसको हम लोग जलाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करके आते हैं, आप लोगों ने देखा उसके दांत बचते हैं सिर्फ, बाकी पूरी बॉडी जल जाती है, दांत नहीं जलता। ठीक है, क्योंकि इनेमल ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। उसके अंदर जो एक पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, येलो येलो सा सारा सारा, इसको डेंटाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। इसके पीछे ई नहीं होता, कई जगह टाइपिंग के अंदर आपको मिस्टेक मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। पल्प कौन सा पार्ट होता है? जिसके अंदर बहुत सारी जो आपकी मसल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे दांत होता है ना, दांत के अंदर भी नसें होती हैं, खून होता है। ठीक है, जब आप जैसे बुरुश करते हैं, आप लोगों ने देखा कई बार बुरुश ज्यादा जोर से कर देते हैं तो वहां से खून निकलना स्टार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पल्प बोलते हैं। ठीक है, जो कि पल रहा है, बिल्कुल पल 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 पल, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा पार्ट है जिसके अंदर से खून निकल जाता है। जब ये जबड़ा हो ही गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं ये आपकी, ये जो नसें हैं, ठीक है, और ये करने की जरूरत है, नर्व वगैरह ये नॉर्मल चीजें दी गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए। ये रहा, दांतों का मुकुट किससे बना होता है? अभी बताया, व्हाट इज द क्राउन ऑफ टीथ मेड ऑफ। क्राउन है जो दांतों का जो मुकुट है, ताज है, वो किस चीज से बना होता है? अभी हमने पढ़ा किस चीज से बना होता है दांतों का मुकुट। दोबारा से देख लो, गलती मत करना भाई, नीचे भिड़ा भिड़ा के पिट्टुआ दीवारों में। बताओ कौन सा क्राउन है? क्राउन किस चीज से बना हुआ है? क्राउन, क्राउन जो ताज है किस चीज से बना हुआ है? इनेमल से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? आपका इनेमल से बना हुआ है। तो इनेमल कहां है ऑप्शन के अंदर? तीसरे नंबर पर है। इसको हिंदी में भी इनेमल ही बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए है और सी है आपका करेक्ट। तो दांतों का मुकुट किससे बना होता है? आपका इनेमल से बना होता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई। चीजें क्लियर हुई? हाँ, पल्प की वजह से दांत के अंदर हॉट एंड कूल भी फील होता है, ये चीज भी बिल्कुल सही है। ये जो पल्प है ना, पल्प, ये देखो पल्प का मतलब है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, पल 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 सा। इसी की वजह से क्या अपने दांत के अंदर, दांत में हॉट, मैंने मान लो आप कुछ गर्म चीज खाने में अपने दांतों को फील हो जाए, ठीक है, हॉट या जो कूल जो चीज है, कूल जो चीज है वो फील होती है हमें, किसकी वजह से होती है? पल्प की वजह से फील होती है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं भाई। इनेमल के बारे में पता लग गया आपको? इनेमल क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दांत की जो सबसे बारी परत होती है इसी को इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लिख देता हूं यहां पर अलग से, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अपने शरीर का सबसे ज्यादा कठोर जो भाग है वो कौन सा? आपका इनेमल है। अब इसके अलावा जो एक और चीज है, ये जो इनेमल है भाई, ये दो टाइप के चीजों से बना होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि दांत होगी या हड्डियां होगी,
ये किसकी कमी की वजह से कमजोर होते हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोर होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट मेनली जो इनेमल किससे बनता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट। ये याद रखना, एग्जाम के अंदर आएगा, अभी याद भी करो, टेंशन। कैल्शियम फोस्फेट। लेकिन देखो बना तो दोनों चीजों से होता है, लेकिन जो अमाउंट ज्यादा वो फोस्फेट की अमाउंट ज्यादा होती है, इसकी अमाउंट ज्यादा होती है भाई। अमाउंट ज्यादा किसकी होती है? फोस्फेट की अमाउंट ज्यादा होते तो दोनों है इसके अंदर, लेकिन इसकी अमाउंट ज्यादा होती है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि दांत है या जो दांत का इनेमल है या दांत है किससे बना है, तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फोस्फेट, मान लो दोनों की दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको फोस्फेट के निशान लगाना है। ठीक है, अब देखो याद करें, कार्बोनेट। आप ये बताओ, कार्बन है, कार्बन आपने देखा बैटरी होती है, जो आपकी गाड़ियों के अंदर बैटरी रखी होती है, उसके ऊपर कार्बन जम जाता है। तो दांत के ऊपर भी आपने देखा ऐसे इस तरीके से इनेमल के ऊपर कार्बन सा जम जाता है, व्हाइट सा। तो ये तो हो गया कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की तो जरूरत आपको पता है भाई, ये तो पता ही है भाई। कैल्शियम दूध भी व्हाइट होता है, दूध के अंदर भी कैल्शियम होता है, दांत भी व्हाइट है। ठीक है, तो हड्डियां भी व्हाइट है। तो इन सभी के लिए क्या कैल्शियम दूध की जरूरत है, कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट। फोस का मतलब हो गया फोआ, फोस का मतलब फोआ, जो रुई के अंदर फोआ होता है। ठीक है, क्या फोए की जरूरत दांत के अंदर पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। जब भी जाड़ को उखाड़ देते तो वहां पर फोआ लगाना पड़ता है, नहीं फोए की जरूरत पड़ती है जाड़ के अंदर में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फोस्फेट ये दोनों के दोनों क्या इनेमल के बनाने के अंदर या फिर दांत को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन आएगा आगे। आज तो मास्टर दांतों के ऊपर पीएचडी भाई, ये सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आए हुए इसलिए करवाने लगे, पीएचडी नहीं करवानी भाई। पीएचडी करवाओगे तो और भी डीप पे जाना पड़ेगा। ये सारे एज इट इज एग्जाम के अंदर आए हुए चीजें हैं, वो करवाने लग रहे हैं हम आपको। ठीक है, ऐसे नहीं भाई, ये मैं ग्रुप डी को अड़के मत लेना, पहले बताने लग रहा हूं। सीजीएल जो एस्पिरेंट जो बैठते हैं ना, उनसे भी नहीं फटता ग्रुप डी। ठीक, क्योंकि उनको पता है कि 1 करोड़ प्लस फॉर्म आने हैं, 1 करोड़ प्लस फॉर्म आने हैं भाई। ठीक है, 1 करोड़ प्लस फॉर्म, और अब इजी सा पेपर बना के दे दें भाई, तो भाई हर कोई पेपर पाड़ देगा। उनसे तो बेचारों से कट ऑफ ही नहीं बनेगी, ग्रुप रेलवे वालों से तो कट ऑफ ही नहीं बनेगी भाई। तो पेपर का लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके 1 करोड़ के अंदर से बच्चे एलिमिनेट होंगे, 32,000। आगे चले, आगे चलो भाई। देखो ये दांत का इनेमल किससे बनता? अगला ही प्रश्न आ गया, एज इट इज रेलवे एनटीपीसी 2016 के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि दांत का जो इनेमल है वो किससे बनता है? बता दो फटाफट सी। व्हाट इज टूथ इनेमल मेड ऑफ? बताओ भाई, दांत का इनेमल किससे बनता है? अभी भी बताया था। एक तो किसके लिए दांत के इनेमल के ऊपर कार्बन जम जाता है, जैसे बैटरी के ऊपर कार्बन जमता है। दूसरा आपका फोए की जरूरत पड़ती है, और फोए की जरूरत ज्यादा पड़ती है, मैंने आपको बताया था। दोनों अगर ऑप्शन के अंदर आ जाए तो फोस्फेट आपको लगाना, इसका अमाउंट ज्यादा होता है दांत के अंदर। देखो कैल्शियम क्लोराइड कोई यूज नहीं, सल्फेट कोई यूज नहीं, कार्बोनेट भी आ गया, फोस्फेट भी आ गया। तो इस केस के अंदर कंफ्यूजन नहीं। मैंने क्या बताया? फोस्फेट का अमाउंट ज्यादा होता है, फोए का अमाउंट ज्यादा होता है। फोआ आप लोगों ने देखा, फोआ रुई का जो फोआ होता है कितना बड़ा होता है, जो आपका दांतों के ऊपर व्हाइट पर जमती है उससे तो ज्यादा होता है फोआ। यानी कैल्शियम फोस्फेट है भाई, इसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी को आपका टिक, मैंने इसीलिए ये प्रश्न लेके आया हूं। दोनों अगर आ जाए तो फोस्फेट को लगाना, और एज इट इज रेलवे के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चीजों को हल्के में नहीं लेना, सीरियस होके पढ़ना है अगर घोड़ी पे चढ़ना है। ठीक है, शादी के अंदर घोड़ी पे चढ़ते हो हैं, मेन लक्ष्य क्या है तुम्हारा शादी करने का? घोड़ी पे चढ़ना, ये मेन लक्ष्य है। उसी के लिए शादी करते हैं हम। आगे देखो भाई, दांत के अंदर कौन सी परत नहीं होती? मेरे को ये बता दो भाई। आपको 4 टाइप की परतें दी गई हैं, कौन सी आपकी दांत के अंदर नहीं होती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखो भाई, अब ये भी करवाया था, बताओ फटाफट से। आप लोगों से पूछूं, आप लोग ही बताओ। अब ये भी करवाया था सर, आप कौन सी क्लास तक की साइंस करवा? 10वीं, हाँ 5वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी ही करवाऊंगा भाई। तो सच्ची बात है भाई, आदमी शादी घोड़ी पे चढ़ने के लिए ही करता है भाई, ताकि घोड़ी पे चढ़े, डीजे बजे, आगे आगे दोस्त नाचेंगे हैं। गुरुजी सेटिंग करवा दो भाई। सेटिंग हमारे यहाँ पर पड़ोस के अंदर प्लाट है खाली, उसके अंदर एक खगड़ है। ठीक है भाई, उसकी डिमांड रहती है कि कोई ना कोई उसकी सेटिंग हो भाई, उसके साथ भाई मैं तेरी सेटिंग करवा दूंगा। ठीक है, फिर आपको जो पता लगेगा कि व्हाट इज सेटिंग, खगड़ आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे देगा। ठीक है, जो सुबेरा शांति मारा गा ना किलकी मेरा पैट जा सेटिंग के। दांत के अंदर पढ़ाई के अंदर ध्यान दे लो भाई, ये फालतू की बकवासबाजी मेरे से मत करना। ठीक है,
तो दांत के अंदर कौन सी परत नहीं, देखो पल्प, पल्प होता है दांत के अंदर, पल्प जिसके अंदर आपको ठंडा गर्म फील होता है दांत के अंदर, अंदर की तरफ होता है पल्प, ठीक है, पल्प 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 होता है पल्प। तो भाई डेंटाइन दूसरे नंबर की परत थी, पहले नंबर पर क्या था, इनेमल था, पहले नंबर पर इनेमल था बार वाला, इनेमल के सेकंड नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर था, सेकंड नंबर पर कौन सा था आपका, डेंटाइल, डेंटाइन आपका सेकंड नंबर पे था, ये ई नहीं आएगा इसकी स्पेलिंग में, डेंटाइन आपका सेकंड नंबर पे था। अरे दोबारा दिखा दूंगा यार, ये क्या बात कर रहे हो, दांत, ये रहा दांत, दांत के अंदर ये रहा यार, पहले नंबर इनेमल, सेकंड नंबर डेंटाइन, तीसरे पे पल्प, ठीक है। तो यानी कि दांत के अंदर कौन सी चीज नहीं होती, अब देखो क्या क्या है दांत के अंदर, पल्प होता है, डेंटाइन होता है, क्राउन होता है, क्राउन सबसे ऊपर वाला, यानी कि म्यूकस है, म्यूकस आपका दांत के अंदर नहीं होता, थूक के अंदर होता है, थूक, थूक चिकनहाट वाला जो पदार्थ है उसके अंदर होता है म्यूकस, दांत के अंदर नहीं होता भाई। आगे चले, आगे चलो भाई, दांत के किस भाग में तंत्रिका और रक्त वाहिका होती है, विच पार्ट ऑफ द टूथ कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं या जो नर्व यानी जो नसें हैं वो दांत के किस भाग के अंदर होती हैं, स्पेशल चित्र के अंदर दिखाया था दांत के किस भाग के अंदर नसें होती हैं और किस भाग के अंदर आपकी रक्त वाहिकाएं तंत्रिकाएं होती हैं। देखो भाई दांत के किस भाग के अंदर नसें होती हैं, देख लो आप ध्यान से देख लेना, नसें, ये रही नसें, ये नस आपकी किस भाग के, रेड कलम ले लेता हूं, ये नसें हैं आपकी किस भाग के अंदर है, किस भाग के अंदर, ये कौन सा भाग है, ये पल्प है, ठीक है, पल्प के अंदर नसें होंगी तभी तो आपको फील होता है, ठीक है, जब नसों के अंदर रक्तचाप बंद हो जाता है ना तब फील होना बंद हो जाता है कि गर्म है या ठंडा है, मोटा है या पतला है, ठीक है। यानी कि आपको फील कब होता है, जब तक क्या है, नसें चलेंगी, और नसें कहां पर है, पल्प वाला जो भाग है इसी के अंदर आपकी नसें होती हैं। तो नसें जो तंत्रिकाएं होती है किसके अंदर होती हैं, आपकी जो पल्प वाला जो ब्लड वेसल्स किसके अंदर होते हैं, पल्प वाला जो पार्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए, इसी के अंदर क्या होती है, आपकी नसें होती है। क्राउन के अंदर क्या होता है, आपका इनेमल होता है, और डेंटाइन आपके दोनों के दोनों क्राउन के अंदर होते हैं भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आप लोग मेरे को ये बताओ, इतना आप ही ने अभी तक पढ़ा, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, कदे मैं वैसे ही भोंकने लग रहा हूं और आपको कुछ समझ में ना आने लग रहा हूं, इतनी चीजें समझ में आई है ना आप सभी के, वेरी गुड। आगे चले, आगे चलो भाई, अब देखो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे भाई लार के बारे में भाई, ठीक है, ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं, बस लार लार और रह इसके बाद एक जीभ वाला टॉपिक रह जाएगा, जल्दी जल्दी करा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि भाई देखो सिलेबस कंप्लीट भी करना, उसकी रिवीजन भी करनी, और अगर आप ये सोचो भाई मैं सिर्फ 50 मिनट की क्लास लेके आप लोगों को छोड़ दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिस टाइम आपका मन ये करे ना कि हाँ भाई अब तो बस और नहीं पढ़ा जाने लग रहा, उस टाइम तो आपको दुगना और पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति उस समय के अंदर पढ़ लेगा ना कि जिस समय के अंदर उसका पढ़ने का मन ना करे, वही व्यक्ति एग्जाम क्लियर करता है। अब आपका मान लो मैक्सिमम बच्चों का मन ये करता हुआ ना भाई बस छोड़ दे, भाई बस बहुत पढ़ लिया और थोड़ी देर वहां पढ़ाएंगे, ठीक है, वो बच्चे रह जाएंगे, दूसरे बच्चे उसको कवर अप कर जाएंगे। तो देखो भाई लार अमाइलेज अनुपस्थित होता है, सैलिवरी एमिलेज इज अब्सेंट इन। अब बताता हूं लार ये ग्रंथियां होती क्या है, देखो इसके बारे में पहले चीजें पढ़ेंगे भाई। ये उम्मन का भाई लार का पूरा पूरा सिस्टम है अपना, जैसे ये मतलब ये मेरा मुंह जैसे मान लो ऐसे टेढ़ा है, ऐसे ये ऐसे अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है भाई, लार आपने देखा है, ये रहा थूक, चिकनाट दिखा है, गिला गिला थूक, थूक के बहुत काम होते हैं भाई, भोजन पचाने में काम आता है, चिकनाई लाने में काम आता है, हर जगह काम आता है बेचारा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अपने जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जो थूक होता है, थूक लाने की 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ग्रंथियां बोलते हैं। ग्लैंड्स किसको बोलते हैं भाई, आपका ग्रंथियां होती हैं भाई, जो कि आपका थूक रिलीज करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक ग्रंथि जो हमारा जैसे ये जो हिस्सा है ना, ये जो हमारा हिस्सा है इस तरफ कान के पास होती है ग्रंथि जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। जिसका क्या नाम आपका, पैरोटिड ग्लैंड इसका नाम है, क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड। इसको हिंदी के अंदर भी पैरोटिड ही बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड भाई। ये पैरोटिड ग्लैंड कहां पर होती है, आपकी कान के पास होती है भाई। कहां पर, कान के पास कौन सी आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। याद कैसे रखो, पैरों से बन गया पैरट, और पैरट जब भी बोलता है उसकी आवाज कहां से, हमें कान से सुनती है, यानी पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होती है। दूसरे नंबर पर होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी आपकी, लाल कलम लेते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड भाई। ये हमारी कहां पर होती है, सबमैंडिबुलर, ये हमारी जबड़े के नीचे होती है, जो जबड़े का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर कौन सी हमारी सबमैंडिबल जो आपकी ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वो कहां पर आपकी जबड़े के नीचे होती है। इसको हिंदी के अंदर भी सबमैंडिबुलर ही बोलते हैं। वेरी गुड भाई। सर कम आवाज आओ है, कम आवाज आओ भाई, आवाज चेक करके बताना, आवाज कम आने लग रही है क्या।
वेरी गुड भाई। देखो ये कौन सी सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां पर होती है? हमारा जो जबड़ा होता है, इस जबड़े के जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, दिख गया आपको जबड़ा दिखने लग रहा है, ये जबड़ा रहा है आपका, इस जबड़े के नीचे इसे कौन सी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड भाई। सब लिंगुअल ग्लैंड कहां पर? ये आपकी जीभ के नीचे होती है। जीभ के नीचे कौन सी होती है? ये इधर आपकी जीभ होगी, इस जीभ के नीचे कौन सी होती है आपकी? सब लिंगुअल ग्लैंड कहां पर होती है? आपकी जीभ के नीचे होती है। अब इनको देखो याद करें, देखो सब लिंगुअल भाई, सब लिंगुअल भाई यानी कि देखो सब के सब भाई, यार अब क्या बोलूं, ट्रिक खतरनाक बन जाएगी। सब लिंगुअल जीभ भाई, समझ जाओ भाई, और क्या एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। सब मैंडिबुलर भाई, मैंडी, एंडी, मैंडी, सैंडी, ठीक है, तो एंडी मैंडी ये सारे कहां पर? जबड़े के नीचे होते हैं, एंडी मैंडी सैंडी। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल दोनों के अंदर फर्क है भाई, ठीक है। मैंडिबल का मतलब भी क्या होता है? मैंडिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या हम लोग हमारे जबड़े को चेंज कर सकते हैं? मैंडिबल का मतलब क्या होता है? सब मैंडी, इसको याद रख लेना, दूसरे वाला अपने आप। मैंडिबल का क्या मतलब क्या होता है? चेंज करना, ठीक है। आप वो क्या पढ़ो इंग्लिश के अंदर, वहां पर पता लगा। तो मैंडिबल यानी कि क्या हम हमारे जबड़े को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां पर? आपकी जबड़े के नीचे और ये आपकी जीभ के नीचे। ये सारे की सारी आपका थूक रिलीज करने का काम करती हैं भाई, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारी बॉडी के अंदर कितनी? 2 होती हैं। कितनी होती है आपकी ये हमारी बॉडी के अंदर? 2। दोनों कानों की तरफ, इस कान की तरफ भी होती है, इस कान की तरफ, तो टोटल कितनी होगी आपके पास? 2 होगी भाई, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये भी आपके शरीर के अंदर कितनी होती है? ये भी आपकी 2 होती है। एक इस जबड़े के नीचे, एक इस जबड़े के नीचे, दोनों के दोनों जबड़ों के नीचे आपकी होती है भाई। तीसरी कौन सी? आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है आपकी, ये कितनी होती है? आपकी सिर्फ एक होती है, जो कि जीभ के नीचे होती है भाई, ठीक है। सॉरी, सब मैंडिबुलर ये भी एक ही होती है, 2 नहीं होती है, एक ही होती है। जबड़े के नीचे ये सिर्फ इधर ही मिलती है, एक ही होती है भाई। सब मैंडिबुलर भी ये भी एक होती है, सिर्फ 2 होती है। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड 2 होती है, बाकी सारी की सारी हमारी एक एक ग्लैंड हमारी जिसके अंदर मिलती है भाई। चीजें क्लियर हुई? अब एग्जामिनर जो पूछता है इसके अंदर से सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये चीज पूछता है। वेरी गुड भाई, एक ही होती है। हाँ, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? देखो जो शरीर के अंदर 2 पाई जाती है, तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है भाई। सबसे सॉरी, थूक वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है, शरीर की नहीं। थूक वाली सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? हमारी पैरोटिड, क्योंकि ये 2 होती है। देखो साइज के अंदर भी दिखाई देने लग रही है आपको, तो 2 है। सबसे छोटी कौन सी? साइज के अंदर सबसे छोटी कौन सी आपको देखिए? सब लिंगुअल, जो जीभ के नीचे वाली है, ये कौन सी है? हमारी सबसे छोटी है। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? जो सी हमारी जीभ के नीचे मिलती है, कौन सी? सबसे छोटी ग्लैंड है। तो हमारे देखो चीजें क्लियर हुई, ग्लैंड से रिलेटेड चीजें क्लियर। और सबसे ज्यादा थूक कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? सबसे ज्यादा जो थूक है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? जो सी आपकी सब मैंडिबुलर है ना, ये वाली जो जबड़े के नीचे होती है। 75% तक का जो थूक है, 75% तक जो सलाइवा है, थूक है, वो कौन सी रिलीज करती है? आपकी सबसे ज्यादा आपकी सब मैंडिबुलर करती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो 3 टाइप की आपके ग्लैंड है, प्रोटिड, पैरोटिड, जो कि दोनों तरफ आपके पैरेट, कान के अंदर से पैरेट की आवाज सुनेगी। एक आपकी मैंडिबल, मैंडिबल का मतलब जो जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या जबड़े को चेंज कर सकते हैं? नहीं, तो जबड़े के नीचे, लिंगुअल वाली जीभ के नीचे, ठीक है। तीनों के तीनों है। सबसे बड़ी कानों वाली सबसे बड़ी साइज के अंदर सबसे छोटी, जीभ वाली सबसे छोटी। सबसे ज्यादा थूक कौन सी देती है? सब मैंडिबुलर वाली देती है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करें। अब देखो भाई प्रश्न करते हैं। अब ये था भाई, लार अमाइलेज अनुपस्थित होता है भाई। लार अमाइलेज किसके अंदर? देखो लार है ना, लार अमाइलेज सिर्फ उसी के अंदर आता है जो कन्वर्जन करता है। जैसे मान लो अपना जो उमन जो शरीर है वो हमारा, आपको पता है भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज करता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है। वो सारा काम थूक भी करता है, ठीक है। यानी जिसके अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, जो अनाज वगैरह घास वगैरह चीजें खाएगा, उसी के अंदर ये होता है। बाकियों के अंदर ये अब्सेंट होता है। सैलिवरी यानी जो थूक वाला जो सिस्टम है, वैसे थूक होता है, लेकिन वो जो पचाने वाला जो सिस्टम है, एमिलेज वाला काम है, ये पचाने वाला जो सांग है, जो थूक जो पचाने का काम करता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं होते। जैसे मनुष्य की लार के अंदर थूक होता है, शेर की लार के अंदर कभी भी है आपको पचाने वाला थूक नहीं मिलेगा। वैसे थूक मिल सकता है, लेकिन पचाने, क्या कभी आपने शेर को देखते हैं थू चिकनाहट ले आऊंगा, कभी देखा शेर को ऐसे करते हुए? नहीं भाई, क्योंकि शेर की लार के अंदर थूक वो वाला थूक नहीं होता, पचाने वाला। वैसे वाला होता नॉर्मल जो होता लार सी, लेकिन वो पचाने वाली लार है, वो नहीं होती एमिलेज वाली लार। सुअर की लार के अंदर, यानी कि जो मांसाहारी होंगे ना, मांसाहारी के अंदर बिल्ली भी आ गई, कौवा भी आ गया, मतलब जो भी मांस खाते मेनली, ठीक है, उनकी लार के अंदर आपका ये नहीं मिलता भाई। चीजें क्लियर हैं? आगे चलो, आगे चलो भाई। मनुष्य में अनुपस्थित लार ग्रंथियां कौन सी है? विच आर द सैलिवरी ग्लैंड्स अब्सेंट इन वुमन? वुमन के अंदर कौन सी थूक वाली ग्लैंड नहीं पाई जाती? 4 ग्लैंड देखो,
पैरोटिड ग्लैंड अभी बताया सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी होती है। सब मैंडिबुलर, मैंडिबल यानी जिसको चेंज कर सकते हैं जबड़े के नीचे, ये भी है। सब लिंगुअल, लिंगुअल जीभ के ऊपर, ठीक है, सॉरी जीभ के नीचे, इसको ये भी आपकी होती है। लेकिन इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड ऐसी कोई ग्लैंड होती है थूक से रिलेटेड नहीं होती, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें क्लियर हुई इतनी? चीजें इतनी क्लियर होगी? मैं ये क्लास लेती हूं अलबादी। ओके ओके, इतनी चीजें बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी ना क्लियर? अब देखो, अब आगे चलते हैं, अब इसी के अंदर और आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है? अब ये प्रश्न मुझे, कौन सा पाचक एंजाइम है आपका लार के अंदर पाया जाता है? अब आपको बताता हूं, जो हमारी लार होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमिलेस भाई। सैलिवरी एमिलेस के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारी लार है। सलाइवा थूक, थूक के अंदर मेनली ये एंजाइम आपके पाए जाते हैं भाई, ठीक है। और इसी सैलिवरी एमिलेस को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। टाइलिन के नाम से, तो वैसे पी है, पी साइलेंट होता है इसके अंदर, इसको पटाइलिन मत बोल देना। टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है किसको? सैलिवरी जो एमिलेस है, इसी को क्या टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं टाइलिन के नाम से भी हम लोग? जो सैलिवरी एमिलेस है, जो कि मेनली पाचन का काम करता थूक के अंदर, उसको क्या, उसको टाइलिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? इसी टाइलिन का मेन काम क्या है? इसी टाइलिन का मेन काम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाते हैं भोजन के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर जो चेंज होते हैं, यही टाइलिन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को किसके अंदर? आपका सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करता है। टाइलिन ही किसका काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है, सिंपलर फॉर्म के अंदर। जैसे मान लिया कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर बदल दिया, ये काम कौन करता है? टाइलिन। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के अंदर बदलने का काम कौन करता है? टाइलिन का एंजाइम करता है, ठीक है। जैसे एक और चीज होता है स्टार्च। स्टार्च आप लोग जिसको हिंदी में मांड बोलते हैं, मांड बोलेंगे भाई, एक दो वर्ड ऊपर तले मत कर देना, ठीक है। मांड बोलेंगे, स्टार्च है। स्टार्च को चेंज किसके अंदर करता है? ये भी एग्जाम के अंदर आ जाता है वैसे, ठीक है। अभी तक दर्शन नहीं दिए रेलवे के अंदर, ये सिर्फ उसके अंदर आया था, सीजीएल के अंदर आया था, लेकिन क्या पता आ जाए। स्टार्च को किसके अंदर? माल्टोज के अंदर अगर आप चेंज करोगे, स्टार्च को किसके अंदर? माल्टोज के अंदर चेंज करने का काम कौन करता है? ये भी आपका टाइलिन करता है। स्टार्च का मतलब ऐसे, स्टार्च जो में सूर्य से स्टार, सूर्य एक स्टार है, स्टार से जो एनर्जी मिलती है हम लोग क्या है उसको माल्टो, माल्टा पी के क्या है खत्म कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। जितनी दिन में दिहाड़ी करी, माल्टा पी, सारी एनर्जी खत्म। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ये सारे के सारे काम कौन करता है? माल्टो, टाइलिन है, ये सारे के सारे काम करता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब हमारे थूक के अंदर एक और चीज होती है जिसका नाम हमारा लाइजोसोम्स भाई। इसका क्या नाम है हमारा? लाइजोसोम्स है भाई। ये भी हमारे किसके? थूक के अंदर होता है लाइजोसोम्स भाई, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है जो भी, जैसे मान लो हम खाना खाने लग रहे हैं, खाने के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी कीटाणु है, उन कीटाणुओं को मारने का काम किसका काम होता है? लाइजोसोम्स का होता है। लाइजोसोम्स का क्या काम होता है? खाने में जो भी हमारे क्या बैक्टीरिया होते हैं भाई, खाने के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? मारने का काम कौन करता है? हमारा जो लाइजोसोम्स है भाई, वो क्या आपके खाने के अंदर जो भी टाइप के आपके बैक्टीरिया आप लोग आते हैं, जैसे मान लो आप ये रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं छोटे मोटे, आपको पता है, उनको मारने का काम कौन करता है? लाइजोसोम्स। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, ये वायरस को नहीं मार सकता। लेकिन क्या ये वायरस को नहीं मार सकता, ये सिर्फ बैक्टीरिया को मार सकता है। अगर ऐसे ही मारता रहता तो हम तो कभी बीमार पड़ते ही नहीं भाई। रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हम तो कभी बीमार होते ही नहीं, क्योंकि ये सभी को तो मार देता है। लेकिन वायरस जैसे जुकाम होता है, वायरस की वजह से होता है, और उनको ये नहीं मार पाता। ये भी हमारा किसके अंदर? आपका थूक के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा थूक से रिलेटेड जो और चीजें हैं, थूक का पीएच मान कितना होता है? थूक का पीएच मान क्या? थूक हल्का सा आपका अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है आपका? 6.8 भाई। पीएच स्केल तो पता होगा, 1 से 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है भाई, जिसके अंदर बीच के अंदर आपका 7 नंबर होता है भाई। आपका ये आपका 7 नंबर है। यहां पर जो 0 से 7 होते हैं, इसके बीच में अगर किसी का पीएच है तो वो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में अगर किसी का पीएच है तो वो बेसिक यानी कि सारीय है, ठीक है। ये आपका एसिड अम्लीय, बेसिक यानी कि सारीय है, ठीक है। तो यानी कि जिसका 6.8 हो गया था, यानी 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 पे जो होता है कौन सा होता है आपका? न्यूट्रल होता है, यानी 6.8 यानी हल्का अम्लीय होता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा कि थूक का जो पीएच कैसा? हल्का अम्लीय होता है भाई, ठीक है। लाइट
आपका क्या होता है, लाइट आपका एसिडिक होता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, चीजें क्लियर ही तो नहीं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भाई। ये हमारा थूक का सारा सिस्टम था। कौन सा पाचक एंजाइम लार के अंदर होता है, लार के अंदर कौन सा होता है बताओ, लार के अंदर एमिलेस। एमिलेस किसके अंदर होता है, आपका लार के अंदर होता है। एमिलेस ही तो है भाई, अभी मैंने सैलिवेरी एमिलेस, ये पाचक एंजाइम जिसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके अंदर होता है, हमारा थूक के अंदर होता है भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। जब लिख रखा है, जब नहीं जीभ आएगा भाई, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। जीभ, जीभ के किस भाग से मीठा स्वाद महसूस होता है। अब हम लोग आगे जीभ के ऊपर। विच पार्ट ऑफ द पेनिस, अरे भाई यो क्या लिख दिया, पेनिस नहीं आएगा भाई, टंग आएगा। ये बेरा कितना खतरनाक नाम है। विच पार्ट ऑफ द टंग फील स्वीट टेस्ट, भाई हमारी जीभ का कौन सा भाग है जो कि स्वीट यानी कि मीठी चीज को महसूस करता है। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर है। अब हम लोग देखो थोड़ा सा जीभ के बारे में पढ़ेंगे भाई, बस देख लो, आप लोग खुद देख लो। ये जीभ है 1 2 3, इसके बाद सिर्फ 3 प्रश्न रहेंगे, आपका टॉपिक पूरा। बस ये जीभ के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ाऊंगा, बस ये इतने और साथ रह लो। बस 2-3 मिनट की बात है भाई, बस 2-3 मिनट की प्लीज रिक्वेस्ट भाई। देखो मना कोई चाक हो नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए प्लीज खुद के लिए रुको। देखो क्या हमारी जो जीभ होती है भाई, जीभ है हमारी किस हड्डी के साथ जुड़ी होती है, तो हायोड बोन भाई। एग्जाम के अंदर आता है जीभ हमारी किस हड्डी के साथ जुड़ी होती है, हायोड बोन। हिंदी में भी इसको हायोड ही बोलते हैं। हायोड लिख लो कॉपी के अंदर, हायोड बोन के साथ, आयोड बोन के साथ है हमारी जीभ जुड़ी होती है। हमारी जो जीभ है वो जुड़ी होती है। जीभ जो हमारी होती है, ये जो जीभ है पीछे कहां पर है, हमारे यहां पर एक आयोड नाम की बोन होती है, ठीक है। ये चित्र के अंदर देखो यहां पर होती है, ये एक आयोड बोन। ये जो आयोड बोन है इसके साथ क्या हमारी जीभ हमारी जुड़ी होती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा ये जीभ के हमारे पोर्शन है भाई। अब जो हमारा जो आगे वाला जो देखो, आप लोगों को देखते हैं चेक करना भाई, चीजें मीठी या नहीं, आप ऐसे जीभ लगाए चेक करते हैं। यानी कि जो जीभ का जो अगला जो पोर्शन है आपका, जो हमारी जो जीभ का कौन सा अगला जो पोर्शन है आपका, ये जो ये यहाँ वाला, ये स्वीट के लिए यूज होता है। साल्टी, ये जो हमारा ये साइड वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा किसके लिए, साल्टी के लिए यूज होता है। साल्टी यानी कि नमकीन चीज के लिए, सोर खट्टी चीजों के लिए। जो हमारी ये जाड़ होती है, जाड़ के पास जो जीभ का पोर्शन हो, साल्टी चीजों के लिए, ओ खट्टी चीजों के लिए। बीटर, बीटर का मतलब कड़वी चीजें। कड़वी चीजें हमारे यहाँ पर अंदर की तरफ यानी बैक वाला हिस्सा, वहां पर जाके हमको पता लगता है। अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे भाई, कड़वी चीजें क्या आप सबसे बाद में खाना पसंद करते हो, यानी कि सबसे पीछे सबसे बाद में कौन सी कड़वी चीजें। सबसे पहले आप मीठी चीजें खाना पसंद करते हो, यानी मीठी चीजें हमारी सबसे आगे रहेंगी, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न है, ये रहा देखो, जीभ के किस भाग से मीठा स्वाद महसूस होता है। मीठी चीजें आपको क्या सबसे पहले खाना पसंद है, यानी सबसे आगे कौन मीठी चीजें रही, यानी जीभ का जो अगर भाग है यानी आगे वाला भाग है, उससे हम लोग क्या है मीठी चीजें महसूस करते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है। उसके बाद आगे क्या है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा, जीव नहीं जीभ आएगा, मानव जीभ का। व्हाट इज द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फॉर बिटरनेस। कड़वाहट, बिटरनेस, कड़वाहट। कड़वाहट आप लोग क्या है सबसे आखिरी में खाना चाहते हो, और सबसे पहले कौन सी खाने जाते हो, मीठा पर, यानी सबसे आखिरी, यानी कि जो जीभ का कौन सा पश्च भाग है। साइड वाला किसके लिए होता है, नमकीन चीजों के लिए। पश्च का मतलब पीछे वाला जो भाग हो क्या हमारी कड़वाहट के लिए यूज होता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है। रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया था, मैं लिख के लेना भूल गया। ये रेलवे एनटीपीसी के 2021-22 के अंदर जो एग्जाम हुआ था भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि मानव जीभ के अंदर है औसतन यानी एवरेज कितनी स्वाद कलिकाएं होती है। हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर देयर ऑन एवरेज इन द ह्यूमन। मतलब अपनी जो ह्यूमन बीइंग की जो जीभ होती है, इसके अंदर सिर्फ ये 4-5 जो आपने बताया ये नहीं, बहुत सारी स्वाद वाली नसें होती है इस जीभ के अंदर, ठीक है। वो कितनी नसें होती हैं, तो टोटल कितने आपकी 2000 से 8000 नसें मानव जीभ के अंदर आपकी पाई जाती है। टोटल कितनी नसें पाती हैं ह्यूमन जीभ के अंदर, आपकी 2000 से 8000 नसें आपकी पाई जाती है। ह्यूमन जो जीभ है इसका अप्रोक्स साइज कितना होता है, साइज आपका अप्रोक्स साइज बोले तो हम लोग कितना 10 सेंटीमीटर का हमारी जीभ का अप्रोक्स साइज होता है। कितना हमारा अप्रोक्स साइज होता है, कितना 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का भाई, मानव शरीर के किस भाग में रस संवेदी ग्राही यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर होती है। रस, रस आप लोग कहां से, गस्टेटरी रिसेप्टर आप लोग रस है, रस आप लोग कहां से महसूस करते हो, जीभ से ही तो महसूस करते हो। तो आपके जो गस्टेटरी रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर का मतलब जो रिसेप्शन पे बैठे थे, गस्टेटरी यानी कि भाई कैसा गैस करेंगे, गस्टेटरी से गैस करना। हम लोग गैस करें चीज मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, कैसी चीज है, तो वो हम लोग कैसे गैस करते हैं, वो हम लोग जीभ से गैस करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे कहां पर, जीभ के ऊपर होते हैं भाई। चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड भाई। क्या हो गया अध्यापक,
जी तो जीव विज्ञान पढ़ाने लग गए, अब तो उस अध्यापक अच्छा ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये चीजें बताओ। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो देखो भाई ये आपकी पूरी की पूरी क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने भाई मेनली पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। पाचन तंत्र हमने मुंह का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट किया है, दांतों का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दिया, जीभ का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दिया, लार है जो आपकी उसको कंप्लीट कर दिया। आज की वीडियो के अंदर हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए भाई। इसी टाइप से हम लोग हमारा पूरा जो जीव विज्ञान है, पूरी जो बायोलॉजी उसको कंप्लीट कर देंगे। अब मेरे को ये चीजें बता दो कमेंट करके, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके ये चीज बतानी है कि आपको चीजें क्लास के अंदर समझ में आई या नहीं आई, मेरे पढ़ाने का तरीका है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षरामा ARGET, जे टारगेट के नाम से भाई, दोबारा लिख देता हूं @J छोटे अक्षरामा ARGET, जे टारगेट के नाम से, ये जे और टी को कैपिटल लिखना, छोटे अक्षरों में ARGET के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @ लगा के, तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पर आपको अप्रोक्स 2,10,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। मेरी फोटो लागी पाओ, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। आपको करना क्या, डेली प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं भाई, खुद नोट्स बनाने, मैं भी दूंगा आपको, टेंशन ना लो। हैंड रिटन नोट्स जो है, जो चीजें मैंने लिखी आपको सारी चीजें लिखी लिखाई मिलेगी, और आपको खुद भी नोट्स बनाने हैं। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे आप अपने आप को पढ़ाई के अंदर समझना जीरो, ठीक है। चाहे आप कितने ही माल्टा का पैग मार के हीरो बनते हो, आप रहोगे पढ़ाई में जीरो जब तक आप लोग खुद नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। डेली 11 बजे क्लास लगेगी, आज थोड़ी सी लेट हो गया था 15 मिनट, क्योंकि पहली क्लास थी, अच्छे से तैयारी करके ले आने लग रहा था, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पे भाई, संडे की हमारी छुट्टी रहेगी, बाकी दिन इसी टाइम क्लास लगेगी, ठीक है। अभी क्लास खत्म होने के बाद नीचे जो ऑफलाइन कमेंट आते हैं वहां पर आपको कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाडा ले लो, खेच जाओ फटाफट से भाई।